हेलो फ्रेंड्स, आईएएस फोरम में आपका स्वागत है। मैं हूं तिलक। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग अगला लेक्चर डिस्कस कर लेते हैं मैथ्स का। देखिए, लेक्चर को मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं। जिन लोगों को भी मेरी जो लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर, उनकी यदि पीडीएफ चाहिए होगी तो आप लोग जो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। देन जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, दिन में 2-4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद, मान के चलिए इवनिंग में मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दिया करूँगा। क्योंकि कई लोग क्या होता है, तुरंत ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, फिर बोलते हैं सर तुरंत पीडीएफ चाहिए। उस समय मेरी नेट कनेक्टिविटी या मैं उस समय फ्री नहीं रहता हूँ तो तुरंत सेंड नहीं कर पाता हूँ। आप थोड़ा पेशेंस रखिए तो मैं आप सभी को पीडीएफ दे दूँगा। आप बस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं दिन में 2-4 बार पीडीएफ को फॉरवर्ड करता हूँ। तो यदि जिन लोगों को नहीं मिली हो तो वो ग्रुप ज्वाइन कर ले, मैं ऑटोमेटिकली उनको डाल दूँगा। मुझे पता चल जाता है कि कितने लोग ग्रुप ज्वाइन किए, तो मैं फिर पीडीएफ को अपडेट कर दिया करूँगा। तो आइए अब अगला लेक्चर डिस्कस करते हैं। सॉरी, देखिए डेफिनेशंस पे आते हैं। एक कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शंस, ठीक है। तो कंटिन्यूटी क्या होती है किसी भी फंक्शंस की, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डेफिनेशंस देख लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशंस, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। देखिए हमारा जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा एक्स इक्वल टू ए पे। कब होगा? देखिए जब हम जो कोई भी फंक्शन है, अब हम उसमें एक्स इक्वल टू ए पुट करेंगे और उस जो लिमिट पुट करेंगे वो उसके इक्वल आ जाए तो वो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। यदि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के बराबर नहीं हुआ तो उसे हम डिसकंटिन्यूस बोलेंगे। देखिए डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप की होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डिसकंटिन्यूटी जो होती है हमारी, वो मेनली 3 टाइप की होती है, वो देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट टाइप की देखते हैं। देखिए इसको जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, और जो फर्स्ट टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका फार्मूला दिया हुआ। देखिए हम ए माइनस, मतलब जो भी ए जो वैल्यू पुट करेंगे उसके जस्ट बिफोर वाली वैल्यू ए माइनस होता है। तो जो होता है हमारा ए माइनस, हम एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे और ए प्लस भी एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे, ठीक है। यदि वो हमारी जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं हुई तो ये फर्स्ट टाइप की डिसकंटिन्यूटी और जंप डिसकंटिन्यूटी होगी, ठीक है। अब देखिए सेकेंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी हैव डिसकंटिन्यूस ऑफ सेकेंड टाइप। देखिए इफ़ आइदर लेफ्ट और राइट और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए या तो देखिए इस केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसे हम लेफ्ट बोल सकते हैं, इसे राइट बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ए माइनस है तो इसे लेफ्ट, ए प्लस है तो ये राइट। लेकिन यहाँ पे सेकंड टाइप में क्या होगा, ये या तो लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा या तो राइट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनमें से कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब जो हमारी वैल्यू है वो फाइनाइट नहीं होगी, वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये चीज़ है। थर्ड जो टाइप की डिसकंटिन्यूटी थी वो देख लेते हैं। देखिए थर्ड टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है तो उसे रिमूवल डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। और मैं आपको नीचे उसका दिखा देता हूँ, उसका फार्मूला। ये देखिए लेट एक्स टेंस टू ए माइनस होता है, ठीक है। और जो होगा हमारा ए प्लस होगा। यदि हम एफ ऑफ एक्स में उनकी वैल्यू पुट करेंगे वो दोनों तो इक्वल तो होगी, लेकिन वो एफ ऑफ ए के बराबर नहीं होगी। क्योंकि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़े थे, जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। कब? जब हम एक्स टेंस टू ए पुट करें, ठीक है। लेकिन देखिए हम ए माइनस और ए प्लस दोनों में यदि हम ये चीज़ें पुट कर रहे हैं तो ये जो फंक्शंस है दोनों हैं, ए माइनस पे लेफ्ट में और ए प्लस राइट में, ये इक्वल तो है, लेकिन जब हम एफ ऑफ ए की बात करते हैं इसके बराबर नहीं हो रहा है तो हम इसे भी डिसकंटिन्यूस में मानेंगे, ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं, यदि आपको डायरेक्टली यदि क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप ये स्टैंडर्ड फंक्शंस को याद कर लीजिए और डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, किस कंडीशन में कंटिन्यूस नहीं होंगे, तो आप डायरेक्टली इनको याद कर लेंगे तो आप डायरेक्टली ऑप्शन से देख के क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे सपोज में एक्स की पावर एन कोई फंक्शन है, ठीक है, तो ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होगा। कब होगा? देखिए एक्स की पावर एन है तो एन जब हमारा पॉजिटिव होगा, एन मतलब पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा, तब सारी एन की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी उस सारी कंडीशन में जो हमारे फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एन लेस देन 0 पे, ठीक है, ये हमारा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। इसका अपोजिट मतलब यही हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़ें, ठीक है, अब जो एक्स ऑफ एन है, ठीक है, वो हमारा कंटिन्यूस होगा। एक्सपेक्ट एक्स इक्वल टू 0 और एन लेस देन 0। देखिए ये कहने का मतलब ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की उनका कहना था कि
ग्रेटर देन 0 पर हमारा जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। और कब कंटिन्यूस नहीं होगा, तो वो कंडीशन भी ये है कि x इक्वल टू 0 पे। तो देखिए यहाँ पे 0 पुट करेंगे हम, x इक्वल टू 0, तो पूरा फंक्शन तो 0 हो जाएगा ना हमारा। तो वो हम कैसे बताएंगे कोई फंक्शन 0 है, तो हम कैसे बताएंगे कि कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है? जब तक कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आती है, जब तक उसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तब तक हम बता ही नहीं सकते कि कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। तो x ऑफ n कंटिन्यूस होगा, कब होगा? n ग्रेटर देन 0 पे, x इक्वल टू 0 पे नहीं होगा, और n लेस देन 0 पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हुई x ऑफ n की बात। अब मॉड ऑफ x की बात करते हैं। देखिए मॉड ऑफ x का यदि हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो इस टाइप से बनता है। कहने का मतलब यदि पॉजिटिव वैल्यू पे चलेंगे हम, तो इस तरफ इसका ग्राफ बनेगा, एक लीनियर वे में बनेगा, ठीक है। और यदि मॉड ऑफ x का हम नेगेटिव स्लोप लेंगे या नेगेटिव साइड कंसिडर करेंगे, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो ये होता है मॉड ऑफ x का ग्राफ होता है, जिन लोगों को नहीं पता, क्योंकि देखिए मॉड ऑफ x इसलिए ये ग्राफ होता है। देखिए हम जब नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, आंसर जो आएगा, क्योंकि मॉड है तो आंसर तो पॉजिटिव में ही आएगा उनका। देखिए ये पॉजिटिव एक्सेस है, ठीक है, तो जो उनकी ओवरऑल वैल्यू होगी तो वो पॉजिटिव में ही चलेगी। या तो हम प्लस x की वैल्यू लेंगे, या n जो है x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, तो भी ये चीज़ें पॉजिटिव की तरफ ग्रो करेगी। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ x का, वो तो पॉजिटिव होगा। तो जो मॉड ऑफ x होता है वो क्या होता है? सभी वैल्यू के लिए, x की सभी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब जो भी एक्सपोनेंशियल होते हैं, चाहे वो e की पावर x लो, चाहे a की पावर x लो, वो सारे के सारे कंटिन्यूस होते हैं। ये भी याद रखने वाली बात है। log x जो होता है x ग्रेटर देन 0 पे, क्योंकि x की 0 से सभी वैल्यू पे, क्योंकि देखिए यदि x इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। x log 1 जो होता है वो 0 होता है, और log 0 वो होता है इनफाइनाइट होता है। तो ये जो होता है उस चीज़ के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो कंटिन्यूस की प्रॉपर्टी log x दर्शाएगा वो x ग्रेटर देन 0 पे रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी चीज़ें जो sin x और cos x होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है, x की वैल्यू पे, x की सारी वैल्यू पे। और जो tan x और sec x होते हैं, देखिए tan x और sec x में जो डिफरेंस और या सिमिलरिटीज़ बोलना चाहिए, सिमिलरिटीज़ जो होती है, जैसे tan को हम कन्वर्ट करेंगे तो sin x अपॉन cos x आता है, तो जो cos x आता है वो नीचे आता है। सिमिलरली sec x में क्या होता है? sec x में भी sec x को लिखेंगे तो ये होता है sec x 1 अपॉन cos x होता है। sec x जो होता है sec x बराबर, इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन cos x। तो जो cos x होता है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है दोनों केस में। तो उस केस में क्या करते हैं, जो हमारा cos x होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ पूरा जो फंक्शन हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा, फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी। तो tan x और sec x वो cos इक्वल टू x, cos x इक्वल टू 0 पे ये क्या होते हैं? कंटिन्यूस नहीं होते। बाकी सारी वैल्यू पे tan x और sec x जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। और यदि हम cos x इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, तो x की किन वैल्यू पे वो 0 होता है? तो ये देख लेते हैं हम। cos x इक्वल टू 0 जो होता है x की किन वैल्यू पे 0 होता है? तो वो इन वैल्यू पे 0 होता है, 2n+1 प्लस π/2 पे, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ पे ये 0 होता है। दूसरी चीज़ें cot x और cosec x में भी देख लेते हैं, ये कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन कब नहीं होंगे? sin x पे, क्योंकि दोनों के जो cot x को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये cos x अपॉन sin x आएगा। तो sin x जो होता है नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। और जो cos x होता है इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन sin x लिखते हैं इसे हम। तो ये भी जो होता है sin x डिनोमिनेटर में आएगा। तो दोनों के इसमें sin x 0 नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्ट sin x इक्वल टू 0 पे ये cot x और cos x कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। और ये कब 0 होते हैं? जब x की वैल्यू n पाई हो। देखिए n जो होता है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं हम, ठीक है। तो जो x होता है n पाई पे, वो हमारा जो sin x होता है वो 0 होता है। तो ये कुछ कंडीशंस हुई। और डायरेक्ट ये जो हम कुछ फंक्शंस को डायरेक्टली यदि क्वेश्चंस में आपको पूछा जाए तो ये आप डायरेक्टली बता दीजिएगा कि ये कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है। अब आते क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते तो आइडिया लग जाएगा उन चीज़ों से। देखिए ये कोई फंक्शन दिया, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हम ये जो लिमिट होती है वो यूज़ करते हैं, ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस fx पे जो होता है, देखिए अब 0 माइनस की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे जो h होता है वो 0 माइनस h यूज़ करेंगे। तो हम जो फंक्शन है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए
तो x इक्वल टू 0 माइनस जो होता है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जहाँ जहाँ x है ना, ये जो फार्मूला यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h पुट करेंगे और h की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे जो x है वहाँ पे 0 माइनस h लिखे हमने और h टेंस टू 0 पुट की है। तो हम जब ये देखिए अब 0 माइनस h पुट करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे तो ये 0 तो हट जाएगा, 1 अपॉन h आ जाएगा 2 की पावर में, आप यहाँ देख सकते हैं। और जब h इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम, क्योंकि 2 की पावर 1 अपॉन h है, तो ये तो हो गए 2 की पावर, यदि हम 0 पुट करेंगे 2 की पावर माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा, और माइनस इन्फाइनाइट 2 की पावर, तो हम उसे क्या बोलेंगे 0 बोलेंगे, क्योंकि किसी की भी पावर माइनस इन्फाइनाइट है तो वो 0 होगा, और किसी भी जो इंटीजर वैल्यू है उसकी पावर यदि इन्फाइनाइट है तो वो इन्फाइनाइट होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, 1 प्लस 0, इसकी वैल्यू 1 आ गई। सेकंड केस में हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग 0 प्लस पे देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं जहाँ पे भी हमारा जो ये क्वेश्चन दिया हो वहाँ पे 0 प्लस h पुट करेंगे और h टेंस टू 0 लिखेंगे, ठीक है। तो h टेंस टू 0 जब देखिए जब 0 प्लस h पुट किए तो 0 तो हट जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस 2 की पावर 1 अपॉन h आएगा डिनोमिनेटर में। अब जब हम h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर इन्फाइनाइट आ जाएगी, 2 की पावर इन्फाइनाइट जो होता है वो इन्फाइनाइट होती है, तो 1 प्लस इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस देखेंगे, जब हम 0 माइनस पे चेक किए, ये 0 माइनस पे, और हम 0 प्लस पे चेक किए तो यहाँ वैल्यू 1 आई, यहाँ पे वैल्यू 0 आई। तो क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई है ये, तो इसे हम डिसकंटिन्यूस बोलेंगे फंक्शंस को, ठीक है। और इसे फर्स्ट टाइप और या जम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल हुआ। दूसरा हम देख लेते हैं, और देखिए सिमिलरली ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम, ठीक है। 0 माइनस h जो भी फंक्शन होगा उसमें 0 माइनस h एक बार लिखेंगे, दूसरे बार में 0 प्लस h और h टेंस टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम x लेस देन जो होती है x एक लेस पे देखते हैं हम और एक ग्रेटर पे देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो हम यहाँ पे देखेंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h लिख देंगे फटाफट, ये 0 माइनस h लिख दिए। फिर हम क्या करेंगे, इनको रीअरेंज करके लिख लेंगे, 0 यहाँ से 0 हटा दिए, यहाँ से 0 हटा दिए, जो भी रिमेनिंग पोर्शंस बचा वो लिख लिए। फिर हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो हमने क्या किए, यहाँ से ये जो है यहाँ पे h टेंस टू 0 पुट करेंगे। देखिए इसको हमने सबसे पहले क्या किए, देखिए ये जो e की पावर माइनस 1 अपॉन h है इसको हमने पॉजिटिव में लिख लिए, डिनोमिनेटर में ला लिए इसको, तो e की पावर 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h लिख लिए। फिर हम h टेंस टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो जब हम h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो e की पावर 1 अपॉन e की पावर इन्फाइनाइट आ जाएगा, तो ये क्योंकि 1 अपॉन इन्फाइनाइट हो जाएगा ये, तो हम इसको 0 लिख देंगे, तो ये वाला पोर्शन भी 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी 0 हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। तब जब हम h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो जो रिमेनिंग पोर्शंस बचेगा वो क्या बचेगा, एक हम देख सकते हैं यहाँ पे 0 माइनस 1। अब जब यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे हम तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो 1 अपॉन 1 यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये वाला पोर्शंस क्या है 0 है, तो हम ओवरऑल जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। सिंपल है, ये तो रखने वाली भी बात है। और जब 0 प्लस h यूज़ करेंगे, 0 प्लस h, तो सभी जगह 0 प्लस h लिख दिए हमने। फिर डायरेक्टली h टेंस टू 0 पुट किए, हमने देखा यहाँ से 1 अपॉन h कॉमन निकल रहा है, तो हमने निकाल के काट दिए, और देन हम h टेंस टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ से 1 अपॉन h निकाल दिए हमने और उसको काट दिए। फिर जो हम जब 0 पुट करेंगे यहाँ, तो 1 की पावर माइनस 1 अपॉन इन्फाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। यदि हम मान लीजिए यहाँ पे यदि सपोज़ हम डायरेक्टली पुट करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली h टेंस टू 0 पुट करते हैं, तो जो फॉर्म होगी वो आ जाएगी इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म आ जाएगी। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वो तरीका ना यूज़ करते हुए हमने क्या किया, e के पावर 1 अपॉन h को डायरेक्टली कॉमन निकाल के काट दिए। तो जो इन्फाइनाइट वाली जो पोजीशंस आती है यहाँ पे यदि रख के देखते हैं आप, तो वो चीज़ें अब नहीं आएगी। दूसरी चीज़ें अब देखिए, ये 1 अपॉन इन्फाइनाइट, ये 1 प्लस इन्फाइनाइट, अब हम इसको रखेंगे तो इनकी वैल्यू 0 होगी, पर h टेंस टू 0 हमने पुट करना है। जब हम h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो हमने देखा दोनों केस में जब 0 माइनस h था तब भी ये 0 आ रहा था, 0 प्लस h पे भी 0 आ रहा है, तो ये हमारा कंटिन्यूटी शो करेगा फंक्शन।
और कुछ क्वेश्चंस और है, सिंपल क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये उसके ऑप्शंस है कि किन पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होंगे, डिसकंटिन्यूस होंगे, तो वो हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर, तो इसकी x इक्वल टू 0 पर हम x लेस देन 0 एक बार लेते हैं, 0 माइनस h, और एक 0 प्लस h लेते हैं, x ग्रेटर देन 0, और हम सिंपली x इक्वल टू 0 पे देख लेंगे। ठीक है, मेनली हमें इन दोनों पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यूज सेम आ रही है, डिफरेंट आ रही है, तो देख लेते हैं। आइए, तो हम जब x लेस देन 0 पे बात करेंगे, 0 पे, तो ये x लेस देन 0 की कंडीशन, तो ये 0 हो गया। दूसरा जो केस होगा x ग्रेटर देन 0 पे, तो देखिए ये लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है, लेकिन हम जब ग्रेटर देन 0 पे जाएंगे तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, तो हम ये वाली टर्म्स यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस एक्स, लेकिन हम जो होता है x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो 1/2 जो माइनस 0 हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो हम आसानी से देख सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव पे, x लेस देन 0 पे और x ग्रेटर देन 0 पे इनकी वैल्यूज़ जो है डिफरेंट है, तो हम इसे डायरेक्टली डिसकंटिन्यूस बोल सकते हैं। और अगला जो होता है पॉइंट, वो चेक करते हैं हम लोग, x इक्वल टू 1/2 पे देखते हैं। तो इस पे क्या होगा, जो हमारा फंक्शन होगा कंटिन्यूस होगा डिसकंटिन्यूस होगा, वो देख लेते हैं। तो x लेस देन 1/2, x ग्रेटर देन 1/2, तो देखिए यहाँ पे हम ऊपर आते हैं, तो देखिए लेस देन 1/2 पे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, और x इक्वल टू 1/2 यहाँ पे पुट कर देंगे x की वैल्यू की जगह, क्योंकि हम x इक्वल टू 1/2 पे देख रहे हैं। ठीक है, पहले हमने x इक्वल टू 0 पे देखा था, तो यहाँ x इक्वल टू 0 पुट कर दिया था। सेकंड केस में हम x इक्वल टू 1/2 देखेंगे, तो लेस देन की बात कर रहे हैं 1/2 से, तो ये वाला टर्म्स आएगी, और x की वैल्यू जो है 1/2 से बड़ी, तो 1/2 से बड़ी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये x जो है यहाँ पे 1/2 से बड़ा है, तो ये वाली टर्म यूज़ करेंगे हम, 3/2 माइनस एक्स। तो देखिए दोनों केस में आप देख सकते हैं ये वाली टर्म यूज़ की हमने फर्स्ट केस में, सेकंड टर्म में ये वाली, और x की वैल्यू हम 1/2 पे चेक कर रहे हैं डिसकंटिन्यूटी, तो हम x इक्वल टू 1/2 रख के देखेंगे, क्योंकि ये 0 और ये 1 आ रहा है, दोनों अलग अलग वैल्यूज़ है, तो इसे भी डिसकंटिन्यूस बोल देंगे हम। बहुत ही सिंपल है। तो जो हमारा फंक्शंस होगा, ठीक है, वो दोनों पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस हो गया है। ठीक है, और हम x इक्वल टू 1 पे चेक करके देखेंगे हम, तो यहाँ पे देखेंगे हम x इक्वल टू 1 पे देख लेते हैं। तो x इक्वल टू हम 1 पे जब देखेंगे, देखिए x इक्वल टू 1 पे देखेंगे, तो x लेस देन इक्वल टू 1 पे हम जब रखेंगे ये वाली वैल्यूज़, तो नेगेटिव के लिए हम x लेस देन 1 पे, तो यहाँ x लेस देन 1 पे हम देखेंगे तो 3/2 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, हम यहाँ पे रख के देखेंगे। तो सेकंड हम ग्रेटर देन 1 पे देखेंगे, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये x इक्वल टू 1/2 पे भी डिसकंटिन्यूस है। और हमें जो यहाँ पे जो चेक करना था, करेक्ट ऑप्शन चेक करना था, तो x इक्वल टू 1/2 पे ये डिसकंटिन्यूस आ रहा था, तो हमें जो सेकंड केस में x इक्वल टू 1/2 पे हमें डिसकंटिन्यूस मिल गया, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग पॉइंट है, x इक्वल टू 1 पे भी आप चेक करोगे, x इक्वल टू 0 पे भी चेक करोगे, तो आपको डिसकंटिन्यूस ही मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शंस भी गलत हो जाएगा, ये वाला भी ऑप्शंस भी गलत हो जाएगा, और x इक्वल टू 1/2 पे हमारा डिसकंटिन्यूस आ रहा था, इस हिसाब से ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस दिए रहेंगे उनको करेक्टली आप पढ़िएगा। देखिए अब इनमें हम चेक करते हैं 0, 1, 2 पे, ये 0, 1 और 2 पे जो पॉइंट्स हैं उनको चेक करते हैं हम कि उन जो क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे डिसकंटिन्यूस होंगे। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे पुट करके देख लेते, तो x लेस देन 0 लेंगे, x ग्रेटर देन 0 लिए हमने। ठीक है, तो लेस देन 0 लिए, तो ये लेस देन 0 की कंडीशन ही है, x इक्वल टू 0 रख देंगे हम डायरेक्टली, तो ये 0 आ गया। अब x ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन पे ये वाली कंडीशंस है, x 0 से बड़ा है, तो ये वाली टर्म्स यूज़ करेंगे, और x इक्वल टू यहाँ पे हम लोग 0 रख रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला फर्स्ट पोर्शन 0 हो जाएगा, -4 बस बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और अब ये हम देख सकते हैं दोनों वैल्यूज़ को यहाँ से मैच करके, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो डिसकंटिन्यूस। सिमिलरली ये भी ऐसे ही हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पे देखेंगे 5x - 4। ठीक है, अब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर x ग्रेटर देन 1 पे चेक करेंगे, तो x ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन सी है, क्योंकि x इक्वल टू हमें 1 रखना है, तो आप यहाँ पे रखेंगे 4 - 2 2 आ जाएगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, अगेन डिसकंटिन्यूस। फिर हम x लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 पे चेक करेंगे,
तो लेस देन 2 पे ये वाली टर्म यूज़ होगी, ग्रेटर देन 2 पे ये वाली चेक होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है, तो जब हम x इक्वल टू 2 रखेंगे इस वाली इक्वेशन में तो ये 10 आ जाएगा, और इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो 12 आ जाएगा। ये भी इक्वल नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान है इन क्वेश्चनों को करना। यदि आपसे पूछा जाए तो आप फटाक से ये चीज़ों को कर लीजिएगा। अब डिफ्रेंशिएबिलिटी पे आते हैं। देखो मेनली डिफ्रेंशिएबिलिटी बोले तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है उस पर आते हैं। देखिए जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसकी कंडीशन ये होती है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो होते हैं वो एग्जिस्ट करना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। तो ये होती है डिफ्रेंशिएबिलिटी की कंडीशन कि हमारा जो लेफ्ट साइडेड डेरिवेटिव होता है वो और राइट साइड डेरिवेटिव वो इक्वल होना चाहिए। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव में a माइनस एच एफ ऑफ ए, और ये माइनस एच, मतलब हर जगह हम माइनस एच यूज़ कर रहे हैं। तो वो जो होता है और जो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए। देखिए ये आपस में बराबर है, इन दोनों की वैल्यू एफ डैश ए है। तो ये जो तीनों हम आपस में बोल सकते हैं एफ डैश ए बराबर ये वाली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये फाइनाइट भी आने चाहिए, इनकी कुछ वैल्यूज़ भी होनी चाहिए और आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये 0 माइनस एच वाली कंडीशंस ये है, मतलब इन्हें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और प्लस एच वाली कंडीशंस ये है तो इन्हें राइट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे। अब देखिए जो फार्मूलेस डिफ्रेंशिएशन में यूज़ करते हैं हम, तो वो ये इनको डिस्कस कर लेते हैं। डी वाई डी एक्स जो होता है एक्स एन, ठीक है, तो वो होता है, देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसकी जो पावर एन है वो सामने आ जाएगी और वो एक माइनस हो जाएगी, मतलब एक उसको घटा देंगे तो एन एक्स एन माइनस 1 हो जाएगा। सिमिलरली रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√2x होता है, ठीक है। अब देखिए अब ये तो हुआ रूट एक्स का, अब 1/√x यदि आ जाए तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो उस केस में हम जो यूज़ करें देखेंगे हम इसको 1/√x है, इसको हम यदि ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1/2 हो जाएगी, और देन हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1/2 सामने आ जाएगा, और देन x की पावर -1/2 -1, क्योंकि आप यहाँ पे रख के देखेंगे इस वाले पे तो -1 होती है पावर, तो -1 करेंगे और ये भी -1 तो ये पावर 3/2 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका -1/2 x की पावर -3/2। जिन्हें नहीं आता उनके लिए है, बाकी जिन्हें आता है वो तो आसानी से कर लेंगे ये चीज़ें। अब देखिए ये चीज़ें आप याद रखिए, a की पावर mn है, ठीक है, तो हम इसे यदि रूट में लिखना चाहें रूट के फॉर्म में, तो जो डिवाइड वाला या डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है वो yn, ठीक है, वो आ जाता है इस तरफ, और जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर वाला पोर्शन है वो आ जाता है अंदर a की पावर m। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है, और जो पावर m है वो होल पावर भी m लिख सकते हैं अपन उसको। तो ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अब देखिए 1/x जो होता है इसका यदि डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1/x² आ जाएगा। सिमिलरली -1/x² करेंगे तो -2/x³ आ जाएगा। e की पावर ax का करेंगे तो जो a है ये सामने आ जाएगा, बाकी सिमिलर रहेगा, ठीक। a की पावर x का करेंगे तो a की पावर x log a हो जाएगा। sin x का cos x होता है, ये याद रखिएगा, sin x का सीधे cos x होता है, लेकिन cos x का माइनस sin x होता है, ये याद रखिएगा। अपोजिट किस में पॉजिटिव किस में नेगेटिव होता है। 10x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो sec² x होता है, और sec x का फिर से करेंगे तो sec x × 10x होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिए। sin x hx, देखिए h जहाँ पे भी लगता है तो वहाँ पे जो उनका डिफ्रेंशिएशन होता है वो पॉजिटिव ही रहता है, याद रखिए, चाहे हम उनका डिफ्रेंशिएशन करें चाहे हम इंटीग्रेशन करें। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं cos hx sin hx होता है, ठीक है। अब sin² x जो होता है उन इन्वर्स के फॉर्म में, उसका यदि हम डिफ्रेंशिएशन करते तो 1/रूट में 1 - x² होता है, और ये वाला जो करते हैं हम, यदि ये h यूज़ करते हैं हम इसकी जगह x की जगह hx यूज़ करते हैं तो जो माइनस आना चाहिए नेगेटिव वो वाला पॉजिटिव आ जाता है। तो ये जो डिफरेंस होता है इनमें बेसिकली ये डिफरेंस होता है, ये याद रखिए। कुछ आगे की डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं। tan² x का होता है 1/1 + x², ये अच्छे से याद रखिएगा। dy/dx x की पावर x जो होता है तो x की पावर x हो जाएगा 1 + log x, मतलब x की पावर x का x की पावर x तो रहेगा ही रहेगा, 1 + log x और ऐड हो जाएगा। यदि दो फंक्शन प्लस या माइनस में दिए हुए आपस में एडिशन और सब्सट्रैक्शन में दिए हुए हैं तो उनका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम। लेकिन यदि वो मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं तो पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखेंगे, सेकंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे,
फिर हम क्या करेंगे, सेकंड वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिखेंगे और फर्स्ट वाले इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आसान भाषा में समझे तो एक को छोड़ेंगे दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तरीका हुआ। लेकिन अब जब डिविजिबल पोर्शंस आता है, दो फंक्शंस होते हैं वो डिविजिबल फॉर्म में दिए हुए हैं, डिवाइड फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो v होता है, जो डिनोमिनेटर वाला होता है, उसको हम पहले ऊपर लिखेंगे और जो न्यूमरेटर वाला जो पोर्शंस होता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम u/b आया तो पहले v एज इट इज़ लिख लेंगे हम, फिर u को डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/du, फिर माइनस साइन लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे माइनस साइन, फिर हम u को एज इट इज़ लिखेंगे और फिर v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये तरीका होता है। जो नीचे वाला पोर्शंस होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो जो v रहेगा v स्क्वायर हो जाएगा। और कुछ इनसे यदि फार्मूले बनते हैं तो ये आखिरी फार्मूला देख लेते हैं। तो देखिए इनकी जो होता है साइन इनवर्स x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या कॉस इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तीनों सिमिलर है, इक्वल होते हैं आपस में, ठीक है। आप इनकी वैल्यूज़ रख के भी पुट करेंगे तो ये जो इस साइन इनवर्स x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। यदि डायरेक्टली आपको इस टाइप से कोई भी फॉर्मेट में आपको दे दिया जाए और आपको dy/dx पूछा जाए, जो y फंक्शन है वो इसके बराबर है, और आपको उसका डिफ्रेंशिएशन पूछा जाए, तो ये तीनों का डिफ्रेंशिएशन होता है वो आप डायरेक्टली याद रख लीजिए 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली dy/dx या डिफ्रेंशिएशन याद रख लीजिए, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। और देखिए log a की पावर b है, ठीक है, तो हम उसको जो उसकी पावर होती है b उसको सामने लिख लेते b और log a हो जाएगा ये। तो ये तो काफ़ी लोगों को आता होगा, जिन्हें नहीं आता उनके लिए है। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो आप आसानी हो जाएगी। देखिए अब x की पावर इनफाइनाइट तक ये चीज़ें जा रही है, तो हम क्या करेंगे, x की पावर x, ये वाली जो पोर्शन ये भी y के बराबर है। यदि हम y की वैल्यू देखेंगे तो y की वैल्यू क्या है, x की पावर x डैश 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 इनफाइनाइट है। तो हम ये जो है यहाँ पे ये वाली जो y की वैल्यू दी हुई है यहाँ से हम ये लिख लिए, ठीक है। फिर दोनों साइड में हमने log लिए, ठीक है, क्योंकि पावर जो होता है log में सामने आ जाती है तो उसको सामने लिख लिए। फिर हमने डिफ्रेंशिएशन किए तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, dy/dx इंटू x होता है, लेकिन यहाँ log y है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1/y, क्योंकि log x का 1/x होता है। देन अगेन जो y है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे तो जो है y log x है। अब हम यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दो फंक्शन हो जाएंगे यहाँ, तो दो फंक्शंस के लिए हम पहले को एज इट इज़ लिखते हैं, सेकंड को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और इस केस में सेकंड को एज इट इज़ लिखेंगे और फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम जब log x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसका 1/x आ जाता है, लेकिन जो हम यहाँ पे यहाँ y का करेंगे जब डिफ्रेंशिएशन तो 1/y dy/dx होता है। तो ये y और x का डिफ्रेंशिएशन आप याद रखिएगा, क्योंकि x देखिए यदि यहाँ x होता y की जगह यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे भी x होता, तो अब जब y की जगह x होता तो dy/dx इंटू x भी लिख लेते तो ये 1 हो जाता, ठीक है। तो x होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन y है, ठीक है, और y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो dy/dx जो होता है वो हम कंसिडर करेंगे इस केस में यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो जिन्हें नहीं थोड़ा बहुत डाउट होता है उनके लिए, बाकी जिन्हें आता है वो तो सिंपली log x का 1/x यूज़ कर सकते हैं। dy/dx यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, इसको इस तरफ ला लिए, dy/dx कॉमन ले लिए तो, और dy/dx जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन उसको अपॉन में पहुंचा दिए, और जो यहाँ से y कॉमन लेके इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देख लीजिए इस इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई किया, LCM ले लिया यहाँ y log x आ गया यहाँ पे, फिर y को इस तरफ मल्टीप्लाई किए तो y स्क्वायर हो जाएगा, और जो वाला ये वाला पोर्शन से ये डिनोमिनेटर में चला गया तो हमारी dy/dx निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये दिया हुआ है x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। तो जब भी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की पावर में होता है सबसे अच्छा तरीका वो होता है जब हम दोनों साइड में log ले लेते हैं। तो जब हम log लेंगे तो जो पावर वाला पोर्शन होता है वो सामने आ जाता है, तो हम देखेंगे यहाँ y जो होता है सामने आ जाएगा, x माइनस वाई यहाँ पर सामने आ जाएगा, और log e जो होता है वो 1 होता है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब y को हम एक तरफ लिख देंगे तो ये आ जाएगा y log x प्लस y इक्वल टू x, ठीक है। अब हम यहाँ से y कॉमन ले लेंगे
तो y एक तरफ और x वाला वेरिएबल एक तरफ। हमने सिंपल क्या किए, सबसे पहले log लिए और x y को सेपरेट किए। तो हमने y को एक तरफ और x को एक तरफ लिख लिए। देन हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, क्योंकि हमें dy/dx निकालना है। तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ये जो वाला डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है हम उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे पहले हम यही करते हैं, जब डिविजुअल फॉर्म में चीज़ें आती है तो डिनोमिनेटर वाली चीज़ों को हमने एज इट इज़ लिख लिया। फिर न्यूमरेटर वाले को हमने डिफ्रेंशिएट किए, फिर माइनस लगाए, फिर जो न्यूमरेटर होता है या ऊपर वाला x होता है उसका एज इट इज़ लिखेंगे। फिर जो डिनोमिनेटर वाले को लास्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और जो डिनोमिनेटर वाले पोर्शंस होते हैं उसका डिवाइड करके स्क्वायर कर देते हैं। तो ये डिविजल y उसका स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर लिख देंगे इसको हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे हम करेंगे तो 1 जो कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। तो ये वाला जो 1/x आएगा वो ये वाले x से कट जाएगा, क्योंकि ये वाला तो 0 है 1। ठीक है, तो 0 + 1/x ही होगा। तो ax से ax कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 बचेगा, आप याद रखिए -1, क्योंकि ये माइनस है और जब ये कटेगा तो सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पे, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये -1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे 1 + log x है। ठीक है, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जा रहा है यहाँ पे, तो 1 + log x आ गया। अब ये +1 ये -1 कट जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ log x बचेगा। तो ये log x हमने यहाँ लिख लिया और 1 + log x का होल स्क्वायर, ये तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर में था ही पहले से। तो ये आसान तरीका हुआ करने का। दूसरा भी देखिए, यहाँ पे भी पावर वाली चीज़ आ गई, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको log लेंगे, सबसे आसान तरीका। तो हमने log लिए। अब 2 फंक्शंस दिए हुए हैं, उनका जब हम log लेते हैं तो वो पॉजिटिव में आ जाते हैं। देखिए mn मल्टीप्लाई में है तो log m और log n ये आपस में पॉजिटिव में आ जाते हैं, एडिशन में आ जाते हैं, अलग अलग करते हैं तो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है वो एडिशन में बदल जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए x की पावर m अलग लिख लिया हमने और log y की पावर n अलग लिख ली है, प्लस साइन। ये log की कंडीशंस होती है। अब देखिए जो पावर है वो तो सामने आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इनके केस में ही पावर सामने आ जाएगी। ये देखिए x की पावर m है तो ये पावर सामने आ गई, y की पावर n है तो n सामने आ गया। ठीक है, अब हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का 1/x हो जाएगा। m का तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, mn जो है कांस्टेंट है। और अब देखते हैं हम log y जो होगा उसका 1/y dy/dx होता है, पहले भी देख चुके हैं ये चीज़ें। अब log a क्या है, कांस्टेंट है। अब इन चीज़ों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे log a का, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ये चीज़ें हमें पता है। तो ये चीज़ें 0 आ गई। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट, तो log a कांस्टेंट है, यदि log x होता तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है, क्योंकि a और b और m n ये सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट में आ जाती हैं। तो ये तो 0 हो गया। अब जो चीज़ें बची हुई dy/dx सेपरेट कर लेंगे हम लोग। तो dy/dx हमने एक तरफ लिख लिया और जो वो m की पावर 1/x है उसको एक तरफ ले जा लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वो dy/dx n/y हो गया, ये हो गया, और m/x इधर ले जा लिए तो नेगेटिव हो जाएगा अपोजिट साइड में। अब हम dy/dx को अलग लिखेंगे और n की पावर y है इसको इस तरफ पहुंचा देंगे तो y की पावर n हो जाएगा, और हम इनको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो -my/nx हो जाएगा। ये देख सकते हैं सिंपल, my-my/nx। अगला क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेते हैं। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डिफ्रेंशिएशन में, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ईजी होते हैं और काफ़ी आते हैं एग्जाम में, तो हम देखते हैं इनको। तो देखिए जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे रूट एक्स के लिए, तो देखिए y जो होता है इक्वल टू √sin x प्लस √sin x प्लस √sin x, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले sin x को छोड़ देंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था x की पावर इनफाइनाइट था, तो हमने पहले वाले x को एज इट इज़ रहने दिया और बाकी को y कर दिया हमने, क्योंकि जो y इक्वल टू x की पावर x था। तो देखिए y जो होता है ऊपर वाले को हमने ये जो सारी चीज़ें इसकी जगह y लिख दिया हमने, क्योंकि y बराबर ये होता है इक्वल होता है x की पावर x। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, तो उसके इसमें log ले लिए थे और सॉल्व कर लिए थे। अब यहाँ पे भी हम पहले को एज इट इज़ लिखेंगे और जो बाकी जो चीज़ें हैं उसको y, क्योंकि y के बराबर है √sin x प्लस sin x इनफाइनाइट था, तो इसको y ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे रूट हटाने के लिए दोनों साइड में।
दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो रूट वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे रूट से स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो ये आ गई सिंपल टर्म्स। अब जब हम इसको वाई को एक तरफ लाएंगे, क्योंकि वाई वाले जो टर्म्स है उनको सेपरेट कर लेंगे, तो वाई को इस तरफ और साइन एक्स तो इस तरफ है ही। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y होगा, और जो y है उसका तो डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, सॉरी डिफ्रेंशिएशन dy/dx हो जाएगा। y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx होगा और y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y dy/dx होगा। अब dy/dx कॉमन निकल जाएगा, जब हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो ये जो टर्म बचेगी 2y - 1 बचेगी। अब ये वाली टर्म को अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, देखिए, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है तो ये cos x हो जाएगा। तो 2y - 1 अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ये जो होता है इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरफ डिविजिबल में चला जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा 2y - 1। तो इस तरीके से आ जाएगा। देखिए सिंपल तरीका इसका ट्रिक है एक, जैसे भी ये जो रूट है इस टाइप से यदि कोई भी जो चीज़ें आ जाए, कोई भी एलिमेंट आ जाए या कोई भी वेरिएबल आ जाए, तो सिंपल तरीका उनका ये है, फार्मूला सिंपली जो डायरेक्टली पुट करते हैं वो ऐसे निकालते हैं। देखिए dy/dx निकालना है ये वाले फंक्शन को, तो इसको dy/dx निकालने के लिए देखिए सबसे पहले तो 2y - 1 तो ये सब में लिख ही लेंगे 2y - 1, और जो फंक्शन दिया होगा उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। जैसे अब इसी को चेक कर लेते हैं हम, देखिए इसको 2y - 1 लिख लिए, ठीक। अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन किए तो डायरेक्ट cos x लिख लिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब सारे क्वेश्चन हम इसी ट्रिक पे करेंगे। देखिए 2y - 1 हमने पहले लिख लिए क्योंकि सारे रूट में है। अब x का डिफ्रेंशिएशन करें हमने तो 1 आ गया, तो डायरेक्ट आंसर हो गया इसका dy/dx। सिमिलरली इसको करेंगे हम, log x को करेंगे तो 2y - 1 तो हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन अब जब log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x आ जाएगा, तो x यहाँ नीचे आ गया, देख सकते हैं हम। तो ये चीज़ें काफ़ी सिंपल है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये है y = sin इनवर्स x √1 - x² है। तो इनने पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाली जो टर्म है इसकी इक्वल में क्या आएगा, ये पूछा हुआ। तो इस फॉर्म में लाना है हमें, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इनको 1 - x² को एक तरफ ले जाएंगे और दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे इजी कैलकुलेशन के लिए। तो दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, हम देखेंगे तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो 1 - x² क्योंकि रूट में है तो ये 1 - x² रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे, लेकिन जो पाया होगा वो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और साइन इनवर्स x का स्क्वायर करेंगे तो ये साइन इनवर्स जो होता है वो उसकी पावर 2 आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख लिए, सेकंड को डिफ्रेंशिएट किए तो 2y, ये y की पावर 2 है तो 2y dy/dx आ गया। अब इसको एज इट इज़ लिखे y² को, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो -2x आ जाएगा, क्योंकि 1 - x² का डिफ्रेंशिएशन 1 का तो 0 हो जाएगा और ये माइनस रहेगा, और 2x का x की पावर 2 का 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने -2x आ गया क्योंकि यहाँ माइनस है, तो -2x आ गया। अब देखिए अब जब साइन इनवर्स x की पावर का होल स्क्वायर, तो हमने जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसकी पावर सामने आ जाती है और उसकी पावर एक कम भी हो जाती है ओवरऑल, तो जो 2 होगा वो सामने आ जाएगा साइन इनवर्स x। अब जो n-1 होती है पावर, तो 2 - 1 करेंगे तो ये पावर 1 ही रहेगी, तो पावर 1 को हम लिखते नहीं है, एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर जो होगा साइन इनवर्स x, उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, क्योंकि देखिए अभी तक तो पावर में, क्योंकि पावर ऑपरेशन चल रहा था, हमने देखा है कि जो वेरिएबल्स होता है उसका भी एक और बार डिफ्रेंशिएशन होता है। तो साइन इनवर्स x का और डिफ्रेंशिएशन होगा यहाँ पे, देखिए 2 की पावर y यहाँ सामने आ गया, उसकी पावर 1 घट जाएगी, 2 - 1 हो जाएगा, ये आ गया। अब साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो √1 - x² आ जाएगा। तो ये हमारा ये निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस में देखेंगे जो साइन इनवर्स x और ये जो है 1/√1 - x², इनकी जो वैल्यू दी हुई है वो y के इक्वल है। तो जो y है हम यहाँ पे y के इक्वल पुट कर देंगे वो सारी चीज़ों को। तो आप देखेंगे तो ये जो चीज़ें हमने इक्वल टू y लिख दी, क्वेश्चंस में गिवन हुआ था, ठीक है। अब हम यहाँ से 2y जो है कॉमन निकाल लेंगे, तो 2y यहाँ से कॉमन निकाले तो हमने √1 - x² ये बचा, और dy/dx को हमने y1 लिख सकते हैं, क्योंकि y1 जो होता है dy/dx होता है, तो हम उसको y1 कंसिडर कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ से हम 2y हमने कॉमन निकाला तो y यहाँ से और 2 यहाँ से, तो यहाँ बचेगा x - y, ये वाला x बचेगा और इसकी पावर 1 y वाली बचेगी,
तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे वाई लिख लेंगे ये सारी चीज़ों को। अब 2y से 2y कट जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ें हमारी रिमेनिंग पोर्शंस बचेगा उसको लिख लेंगे हम, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा था इसके इक्वल कितना होगा। तो हमने यदि आप क्वेश्चंस देखोगे, ये देखिए आप जो क्वेश्चंस देखेंगे तो इन्होंने पूछा था कि ये जो है किसके इक्वल होगा। तो आप हम यहाँ से देख सकते हैं ये 1 के इक्वल होगा। आप यहाँ y1 लगा लीजिएगा, मैं क्वेश्चन लिखते समय भूल गया होगा, तो y1 लिख लीजिएगा आंसर में, यहाँ क्वेश्चन में, सॉरी आप। तो ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों, आपको यदि मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।